आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग यूज़फुल है। आज की वीडियो में ऐसे टिप एंड ट्रिक शेयर करूंगी जिससे टाइम सेविंग होगी, मनी सेविंग होगी और कुछ ऐसे काम है करने में जो आपको आसानी होगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज है टिप नंबर 1 की तरफ। बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूज़फुल है। आज मैं इंक पैड आपको बना के दिखाऊँगी घर पर। बाज़ार से लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। जब आप घर पे ही बना लें इस तरह का इंक पैड तो आपको काम करने में आसानी हो जाएगी। तो इस तरह देख सकते हैं कि इंक पैड मैंने घर पे तैयार कर लिया। सिर्फ हमने इसमें कॉटन लिए थोड़ी सी और इसके ऊपर हमने डाला है थोड़ा सा नील जो हम कपड़ों को लगाते हैं और इंक पैड हमारा तैयार हो गया घर पे। तो आज है टिप नंबर 2 की तरफ। ये भी बहुत ही यूज़फुल है। टिप नंबर 2 में मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ कि किस तरह से ऑयल की जो बोतल होती है इसको जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारे हाथ भी गंदे हो जाते हैं और जहाँ काउंटर पे हम रखते हैं वो भी चिप करता है। तो आज के बाद ऐसा नहीं होगा। आपने क्या करना है, कोई भी घर में रखा टिश्यू या कॉटन का कपड़ा ले लेना है और इसको आपने फ़ोल्ड कर लेना है। फ़ोल्ड करने के बाद आपने इसका ढक्कन खोल के इसके ऊपर इस तरह से जस्ट कर देना है, ढक्कन को फिर बंद कर देना है। कपड़ा हो या टिश्यू हो एक ही बात है। इस तरह से जब आप खोलेंगे तो आपके हाथों को ऑयल जो है बिल्कुल भी नहीं लगेगा और हमारा जो काउंटर टॉप है वो भी साफ़ सुथरा रहेगा। तो आई होप आपको ये मेरी टिप पसंद आई होगी। तो अगली टिप की तरफ चलते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये जो पेप्सी की छोटी सी बोतल होती है हम यूँ ही पेप्सी पी के तो फेंक देते हैं, लेकिन आज के बाद आपने नहीं फेंकना। आज हम इससे एक ऐसी चीज़ बनाकर तैयार करके दूंगी जो हम बाज़ार से महंगे दामों ख़रीद कर लाते हैं। आपने क्या करना है, इसको बीच में से काट लेना है। इतना हिस्सा आपने ले लेना है और इसके बाद कैंची की मदद से आपने इसकी जो सारी साइडों से स्ट्रिप काट लेनी है। इस तरह से जैसे मैंने काट ली है। इस तरह से काट के जब हम लोग दही वगैरह फेंटते हैं तो चम्मच की मदद से सही जो गुठलियाँ होती हैं वो नहीं फेंटी जाती। तो आपने ये वाला जो ऑर्गेनाइज़र बनाकर तैयार किया है इससे आप बहुत ही आसानी से अंडा फेंट सकते हैं और दही भी आराम से फेंट सकते हैं। और आप घर पे ही तैयार करके एक अच्छी सा ऑर्गेनाइज़र तैयार कर सकते हैं सिर्फ एक प्लास्टिक की बोतल से। ये देखें कितना अच्छा काम किया इसने, बहुत अच्छे तरीके से दही को फेंट लिया है। तो चलते हैं अगली टिप की तरफ। बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूज़फुल है। इस तरह के जो हमारे पर्स होते हैं आपने देखा होगा अक्सर ख़वातीन जब बाज़ार लेके जाती हैं तो उनकी ज़िप जो है एक जगह अटक जाती है और ज़िप जो है ख़राब हो जाती है। तो आज के बाद ऐसा नहीं होगा। आपने ये वाली ट्रिक जो है यूज़ करनी है और इसके बाद आपका पर्स की जो ज़िप है कभी भी इस तरह से नहीं रुकेगी और सही हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, कोई भी आपके घर जो ऑयल है, चाहे तो मस्टर्ड ऑयल है चाहे जैतून का तेल है, कोई भी ऑयल है तो वो आपने थोड़ा सी, या वैसलीन है तो वो आपने थोड़ी सी इस ज़िप पे लगा देनी है। जैसे मैं लगा रही हूँ ऐसे आपने ज़िप के ऊपर थोड़ी सी लगा देना है ऑयल और इसके बाद आपने ज़िप को चलाना है 2-3 दफ़ा। जब आप 2-3 दफ़ा ऑयल को अच्छी तरह लगा के 2-3 दफ़ा ज़िप को बंद करेंगे और खोलेंगे तो ऑयल जो है पूरी ज़िप पे लग जाएगा और इस तरह हमारी जो ज़िप है वो खोलना बहुत आसान हो जाएगा और कभी भी अड़ेगी नहीं। आज है टिप नंबर 5 की तरफ। बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूज़फुल है। अगर आपको ये मेरी टिप्स पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली टिप जो है आपको सबसे पहले मिल सके। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से प्याज को मैंने खोल लिया और मैंने कोलगेट टूथपेस्ट थोड़ी सी ले ली है और सारे जो प्याज के पीसेस हैं इनके ऊपर मैंने लगा दी। अब आपने क्या करना है, इसका किधर यूज़ करना है। आपने सबसे पहले तो सुई धागा, आपने एक केबल टाई लेनी है और केबल टाई के अंदर अगर आपके पास सुई धागा है तो उससे भी ये वाली टिप आप बना सकते हैं। आपने केबल टाई लेनी है और इसके अंदर ये सारे प्याज के पीसेस जो है इस तरह से पिरो देने हैं जैसे हार पिरोते हैं। इसके बाद आपने ये कहाँ पे इसका यूज़ करना है मैं आगे चलकर आपको बताती हूँ। तो इसका आपने यूज़ करना है किचन में, जहाँ पे आपको पता है कि छिपकलियाँ वगैरह आती हैं हमारे किचन में, खाने को ख़राब करती हैं, मच्छर मक्खियाँ या कीड़े वगैरह आते हैं। आपने वहाँ पे ऐसे ही लगा देना है किचन में ताकि हमारे घर छिपकलियाँ वगैरह ना आएँ और खाने हमारे ख़राब ना करें और ना मच्छर आए ना मक्खियाँ आएँ। तो इस तरह से बहुत ही अच्छी टिप है, आपको बहुत फ़ायदा होगा इससे। तो चलते हैं अगली टिप की तरफ। बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूज़फुल है। ये वाली टिप जो है ये मेरे दुपट्टे को लेकर है। जो इस तरह के रेशमी दुपट्टे होते हैं हम हैंगर में डाल के इनको अलमारियों में लटकाते हैं, लेकिन ये इस तरह से बिल्कुल भी टिकते नहीं हैं। इनकी प्रेस भी ख़राब हो जाती है और ये गिर जाते हैं हैंगर से नीचे। तो इसका क्या किया जाए कि ये हैंगर के ऊपर दुपट्टा बिल्कुल सही प्रेस होकर लगा रहे।
तो आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे आप 10 दुपट्टे भी इस तरह के लटकाएंगे तो आपके कभी नीचे नहीं गिरेंगे। और एक यूनिक तरीका आपसे शेयर करने लगी हूँ। तो आपने क्या करना है कि आपने लेना है क्लॉथ पिन जो होती हैं, जो हम कपड़े सूखने डालने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो आपने ले लेनी है 2। आपने लेनी है प्लास्टिक की लेनी है, आपने स्टील की बिल्कुल नहीं लेनी, प्लास्टिक की इस तरह से आपको मिल जाती हैं बाज़ार में। तो आपने चाहे 10 दुपट्टे भी हैं तो आपने इस तरह से इनको लगा देना ऊपर क्लॉथ पिन को। और इसके बाद आप देखेंगे कि अब जैसे मर्ज़ी इसको झटकें दुपट्टे को, ये दुपट्टा कभी भी अब नीचे नहीं गिरेगा। और जिस तरह से मर्ज़ी आप अलमारी में लटकाएं और ये दुपट्टे की प्रेस भी ख़राब नहीं होगी। तो इस तरह से आप अपने रेशमी सूट और दुपट्टे इस तरह से अलमारियों में लटका सकते हैं और फिर कभी भी नहीं गिरेंगे। तो चलते हैं अगली टिप की तरफ। बहुत ही अच्छी टिप है मेरी, आपको आई होप आपको पसंद आएगी। तो अगली टिप भी मेरी बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ही यूज़फुल है। तो अगली टिप मेरी है, एक स्ट्रॉ से हम आज एक सुई बारीक, सबसे जो बारीक सुई है उसमें धागा डालेंगे, सिर्फ एक स्ट्रॉ की मदद से। आपने कभी ऐसा किया है? नहीं किया तो आज देख लें कि स्ट्रॉ की मदद से कैसे हम सुई में धागा डाल सकते हैं, और वो भी सबसे बारीक सुई में। तो आज मैं आपको इस सुई में धागा डाल के दिखाऊंगी। तो आपने क्या करना है, एक स्ट्रॉ लेना है जो घर में रखा फालतू हो, और उसको आपने एक छोटा सा पीस उसका आपने इस तरीके से काट लेना है जैसे मैंने काटा है। इतना सा पीस बस आपने ले लेना है। अब इस स्ट्रॉ को पीस को आपने एक और ले लेना है और इसको बीच में से आपने काट लेना है इस तरीके से। बहुत ही आसानी से काट जाएगा। और एक पतली सी स्ट्रिप आपने और काट लेनी है, बहुत ही बारीक सी। अब इस बारीक स्ट्रिप से हम सुई में धागा डालेंगे बहुत ही आसानी से। और अगर आप 60 साल के भी हैं तो आप ये धागा डाल सकेंगे। बहुत ही आसान सी टिप मैं आपके लिए लेकर आई हूँ और बहुत ही यूज़फुल है। तो ये देखें, इसके स्ट्रॉ के साथ मैंने इस स्ट्रिप को इस तरह से ज्वाइन कर देना है और इसके ऊपर मैंने कोई भी आपके पास धागा है या टेप है, आपने इस तरीके से इसके ऊपर लगा देनी है। इसके बाद आप देखेंगे कि हम सबसे बारीक सुई में धागा डाल सकेंगे और वो भी बहुत आसानी से। अगर आपकी नज़र बिल्कुल भी वीक है तो फिर भी आप इसमें सुई में धागा डाल सकेंगे, क्योंकि ये बहुत ही आसान तरीका है। और ये स्ट्रिप जो है ये मैं अब इसके सुई के अंदर मैंने फ़ौरन ही डाल दी है। और इसके बाद आप धागा जो है बहुत ही आसानी से डाल देंगे इस स्ट्रिप के अंदर, और आप खींच लेंगे नीचे से और धागा जो है हमारी सुई में बहुत ही आसानी से, ये तो बच्चे भी डाल लेंगे। ये देख सकते हैं आप कि मैंने धागा जो है डाल के अब दूसरी तरफ से हम इस ऑर्गेनाइज़र को खींच लेंगे। एक टूल हमने तैयार किया है और वो भी ज़ीरो कॉस्ट में, आप बाज़ार से बहुत महंगे दामों लेकर आते हैं सुई में धागा डालने। और अगली टिप भी मैं आपको बता दूं, ये एक हमने ब्रश लिया सफाई वाला और इसका मैं एक पीस निकाल लूँगी, कैंची से काट लेंगे और इससे भी मैं अब आपको धागा डाल के दिखाऊँगी कि किस तरह से आप इस एक बुरश की मदद से भी आप सुई में धागा डाल सकेंगे, वो भी सबसे बारीक सुई में। तो आपने क्या करना है, एक स्टिक लेनी है इस तरह की आइसक्रीम खाने वाली, और इसके ऊपर ये वाला जो हमने बुरश का लिया है ये आपने इसके ऊपर इस तरह से एडजस्ट कर देना है और साथ ही आपने टेप लगा देनी इसके ऊपर और छोटा सा पीस आपने काट लेना है। जब इस तरह से आप पीस काट लेंगे छोटा सा, तो हम एक टूल ऐसा तैयार करेंगे जो बच्चे क्या बूढ़े क्या सभी इसमें सुई में धागा डाल सकेंगे। तो इसके ऊपर मैंने इस तरह से लगा के इसके ऊपर मैं भी टेप लगा दूंगी छोटा सा पीस काट के। तो ये देखिए हमारा टूल जो है बिल्कुल तैयार हो गया है अब सुई में डालने के लिए। तो मैं अब सुई में धागा डाल के दिखाऊंगी आपको। सबसे पहले तो हमने ये वाला डाल दिया है और अब धागा डाल के दिखाऊंगी, और बहुत ही इजी तरीके से मैंने डाला है धागा। तो अब धागा भी आप बहुत ही आराम से डाल सकेंगे इसमें सुई में। तो मैंने काफ़ी सारे तरीके पहले भी शेयर किए हैं, लेकिन ये आज जो मैं तरीके लेकर आई ये बिल्कुल न्यू हैं और आज से पहले आपसे ये किसी ने शेयर नहीं किए होंगे जो आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। आई होप आपको ये पसंद आएंगे। तो देख सकते हैं आपके सुई में धागा जो है बहुत ही इजी तरीके से हमने डाल लिया है। तो चलते हैं अगली टिप की तरफ, वो भी आज सुई में धागा डालने से रिलेटेड है। ये वाला भी हमारी टिप जो है 9। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक मैंने स्टिक ली है ये, और साफ़ करने वाली कान साफ़ करने वाली स्टिक ली है, और इससे हम क्या करेंगे, इसको ऊपर वाला हिस्सा जो है मैं इस तरह से काट लूँगी। और काटने के बाद बहुत ही इजी तरीके से मैं आज एक टूल बना के आपको दिखाऊँगी। तो आपने क्या करना है, एक और लेना है जो हमारा ब्रश होता है साफ़ करने वाला, उसका एक
पीस और काट लेना और ये इसके साथ आपने इस तरह से एडजस्ट कर देना है जैसे मैं कर रही हूँ। और ये टूल जो है ये आप संभाल के रख सकते हैं, जब भी आपने धागा मशीन की सुई में डालना हो या आपने दूसरी बारीक सुई में डालना हो तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसके ऊपर आपने धागा लगा देना है और ये हमारा रूल जो है बनकर तैयार है सुई में धागा डालने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि अब मैं सबसे जो बारीक सुई है उसमें धागा डालूँगी। तो ये देखें, सबसे पहले तो ये मैंने डाल लिया है और अब मैं इसमें धागा डाल के दिखाऊंगी। ये आपने इस तरह से कर लेना है और फिर इसके बाद आपने इसमें धागा डाल देना है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से और 1 सेकंड में हमने सबसे बारीक सुई में धागा डाल लिया है। और ये भी आई होप आपको टिप पसंद आई होगी। तो चलते हैं अगली टिप की तरफ, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही यूज़फुल है। अगली टिप भी मेरी बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूज़फुल है। इस तरह के जो प्लास्टिक के जार होते हैं ना, तो हमेशा जो है ना इनको कोई ना कोई चीज़ लगती है और ये टूट जाते हैं कहीं ना कहीं से। तो आज मैं आपको ये तोड़ के दिखाऊंगी कि किस तरह से तोड़ के हम जोड़ेंगे इसको। तो ये देखिए, कटर की मदद से मैंने इसको एक साइड काट ली है। अब मैं इसमें पानी डालूंगी, पानी डाल के आपको दिखा रही हूँ कि नीचे से देखिए पानी गिर रहा है। और अब मैं इसको जोड़ूंगी। किस तरह से जोड़ेंगे, घर में बहुत ही आसानी से जोड़ेंगे। आपने क्या करना है, इसको खुश्क कर लेना और एक साइड पे रख देना है उल्टा करके। इसके बाद आपने नेल पेंट लेना है और इसको आपने उस जगह पे लगा देना है जहाँ से ये जो बॉटल हमने कट की थी, इसके ऊपर आपने अच्छी तरह से लगा के इसको छोड़ देना है। जब खुश्क हो जाए तो आप देखेंगे कि एक बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी जो बॉटल है वो जुड़ चुकी है और इसके अंदर से ज़रा भी पानी नहीं गिरा। तो आप इस तरह से छोटी मोटी जो चीज़ें हैं खुद अपने घर में इस तरह से जोड़ सकते हैं। टूटी हुई चीज़ों को बहुत ही आसान तरीके से मैंने जोड़ लिए। तो अगली टिप की तरफ चलते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूज़फुल है। आज की टिप मेरी जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पे एक बोतल ले ली है मैंने पेप्सी की और इसको मैं ऊपर वाला हिस्सा जो है, ऊपर वाला हिस्सा 2 इंच का मैं काट लूँगी अलहदा से और नीचे वाला हिस्सा जो वो अलहदा काट लूँगी। इस तरह से आपने कटर की मदद से या कैंची की मदद से काट लेना है जैसे मैं काट रही हूँ। तो देखिए, ये कटर की मदद से बहुत ही आसानी से ये कट गया है। इसके बाद आपने जो नीचे वाला हिस्सा है उसके बीच में से भी एक होल कर लेना है जैसे मैं कर रही हूँ। तो आप ये ऊपर वाला हिस्सा उतार के इसको रख देंगे, किसी और काम आ जाएगा। तो अभी तो मुझे ये वाला हिस्सा चाहिए, तो इसका मैं बीच में से भी एक कट लगा दूंगी। इस तरीके से एक आधी इंच का कट और लगा के इसकी एक स्ट्रिप सी मैं बाहर निकाल लूँगी। और अब ये हमारा एक ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार है। इसमें मैं क्या रखूँगी ये आगे चलकर आपको पता चलेगा। इसमें हमारे जो शीशे के चीनी के कप होते हैं जिनके किनारे अलमारियों में रखने से टूट जाते हैं, तो आज के बाद आपने इस तरह एक प्लास्टिक की खाली बोतल को ऑर्गेनाइज़र बनाकर इसके अंदर कप सारे ही सेट कर देने हैं। तो देख सकते हैं, एक तो जगह की ये काम घेरेंगे और ये जहाँ पे मर्ज़ी आप अलमारी में सेट करके रखें, आपके कप जो हैं ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे और इधर उधर भी नहीं गिरेंगे और जगह भी ज़्यादा नहीं गिरे। आई होप आपको ये टिप मेरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चलते हैं अगली टिप की तरफ, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही यूज़फुल है। तो अगली टिप की तरफ चलते हैं। अब अगली टिप भी मेरी किचन से रिलेटेड है। तो देख सकते हैं कि एक मैंने साबुन लिया है। इस तरह का जो साबुन होता है हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब हम बाथरूम में वगैरह में रखते हैं तो ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। लेकिन आज एक कील की मदद से साबुन को हम इस्तेमाल करेंगे, जिसकी वजह से ये साबुन हमारा 1 हफ़्ते के बजाय 2 हफ़्ते चलेगा, 2 हफ़्ते के बजाय ये 1 महीना चलेगा अगर आप इस तरह से कील लगा लेते हैं एक साबुन में। तो जैसे मैं लगा रही हूँ, एक मैंने कील की मदद से इसमें एक होल कर लिया है। आप भी ऐसे होल कर सकते हैं। होल करने के बाद आप देखें कि आप इसका कैसे इस्तेमाल करेंगे। ये कील आपने वापस निकाल लेना है और अब हमारा जो होल है बिल्कुल सही तरीके से हो चुका है, ऐसे ही हमें चाहिए था। और अब आपने लेना है एक धागा, मोटा धागा। अगर आपके पास नहीं है तो 2-3 धागे इकट्ठे करके आप मोटे वो ले लें और एक धागा सा बना लें। उस धागे का हम क्या करेंगे, इस होल के अंदर हम धागा डालेंगे और धागा डाल के अब इस साबुन का ऐसा इस्तेमाल बताऊंगी जो आज से पहले आपने कभी नहीं किया होगा। इस तरह से हमारा जो साबुन है वो बहुत लंबा चलेगा और इसके इस्तेमाल करना भी बहुत ज़्यादा इजी होगा। अक्सर हमें क्या होता है कि हम साबुनदानी लेके उसमें साबुन रख देते हैं, उसमें पानी खड़ा होने की वजह से हमारा जो साबुन है वो गल जाता है
और साबुन जो है वो जल्दी ख़त्म हो जाता है, हमें फिर बाज़ार से जाकर नया साबुन लेकर आना पड़ता है। इस तरह से हमारा टाइम भी ज़ाया होता है और हमारे पैसे भी ज़ाया होते हैं। आज के बाद आपने ऐसा नहीं करना, आपने बिल्कुल यही तरीका आज़माना है। इस तरीके से अगर आप साबुन 1 महीने के बजाय 2 महीने भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, ये जहाँ पे आपका नल लगा हुआ है, नल का उसके साथ ही आपने लटका देना है। जब आपने इस्तेमाल करना हो तो उतार भी सकते हैं और फिर इसके साथ ही आपने लटका देना है। इस तरह से लटकाना है कि इसका जो पानी है वो साबुन के साथ नहीं लगेगा और साबुन जो है वो खुश्क हो जाया करेगा, और इस तरह से हमारा साबुन जो है बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होगा। तो ये वाली छोटी सी एक मेरी टिप आजमा कर आप अपने साबुन की बचत कर सकते हैं और टाइम की भी बचत कर सकते हैं। आई होप आपको ये मेरी टिप पसंद आई होगी। तो चलते हैं अगली टिप की तरफ, वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही यूज़फुल है। तो अगली टिप मेरी बहुत ही ज़बरदस्त है। आई होप आपको ये मेरी टिप पसंद आई होगी। तो अगली टिप भी ये देखें कि ऊपर वाला बोतल का हिस्सा आपने इस तरह से ले लेना है और इसको थोड़ा सा और मैं काट लूँगी, थोड़ा सा हमें और छोटा पीस चाहिए। तो इस तरह से ये आम आपके घर में बोतल जो है मिल जाएगी और आपने ये काट के तो ये ज़रूर आज ही बनाना है, आपके बहुत ही काम की चीज़ बनेगी ये। तो आपने क्या करना है, इसका हिस्सा ऊपर वाला काट के आपने इसके ढक्कन में 2 होल कर लेने हैं। किसी भी पेचकस की मदद से या कांटे की मदद से आप इस तरह से होल कर लें। होल करने के बाद एक ऐसी काम की चीज़ आपकी बनकर तैयार होगी जिसे आप रोज़ाना ही फ़ायदा उठा सकेंगे। तो आपने इस तरह से बना लेना है। अब जो ये लोहे की जाली होती है हमारी, जिनसे हम बर्तन साफ़ करते हैं, ये इधर उधर गिरी रहती है और जब हम हाथों से उठा के इस्तेमाल करते हैं तो हमारे हाथों में भी चुभती है। तो आज के बाद ऐसा नहीं होगा। आपने एक केबल टाई लेनी है और इसकी मदद से आपने इस लोहे की जाली के अंदर डालकर इस बोतल के जो ऊपर हमने होल किए हैं उसके साथ ऐसे आपने अटैच करनी है कि दोबारा ये खुलेगी नहीं और आपको बर्तन धोने में भी बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो आप इस तरह से अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपके हाथ भी नहीं ख़राब होंगे और आप बर्तन भी आराम से, जितने भी पतीले वगैरह हैं वो आराम से आप धो सकेंगे एक केबल टाई की मदद से। तो आपने इसका ढक्कन अच्छी तरह से बंद कर लेना है और केबल टाई को भी आपने बिल्कुल खींच के अच्छे तरीके से जो है ना लगा देना। और केबल टाई आपको पता है ये टूटती नहीं है बिल्कुल भी, और ये बहुत ज़्यादा आपके इस्तेमाल में आएगी और ख़राब बिल्कुल ये होगा। टूल जो हमने बनाकर तैयार किया है ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, ये 100% काम करेगी। ये वाली जो मैंने ट्रिक आपको बताई 100% आपके काम आएगी। आप इससे बहुत ज़्यादा काम ले सकते हैं। आप पतीले वगैरह, तवा वगैरह जो भी आपने धोना बहुत आसानी से आप इससे यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको ये मेरी टिप पसंद आई होगी। तो अगली टिप की तरफ चलते हैं, वो भी बहुत ज़बरदस्त और बहुत ज़्यादा यूज़फुल है जी। तो अगली टिप भी हमारी बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूज़फुल है। तो अगली टिप में आप देख सकते हैं कि इस तरह का जो साबुन होता है, इस तरह के जो होता है प्लास्टिक का बॉल होता है, इसमें हम इस तरह से पानी डाल के तो इस्तेमाल करते हैं साबुन को, और हमारा जो साबुन है बर्तन धोने वाला ये बहुत ज़्यादा जल्दी ख़त्म हो जाता है और ज़ाया भी होता है। तो आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने लगी हूँ जिससे आपका जो साबुन है ये कभी भी ज़ाया नहीं होगा और आप बहुत ईज़ी तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकेंगे। 1 हफ़्ते के बजाय आप 2-2 हफ़्ते और 3-3 हफ़्ते आप इस साबुन को चला सकेंगे। तो एक तरीका ऐसा बताने लगी हूँ जो आप यूज़ करके आप बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। तो आपने क्या करना है, इस कंटेनर को इस तरह से होल कर लेने हैं नीचे से, जैसे मैंने किए हैं। अब मैंने उसमें पानी डाला तो आप देख सकते हैं कि हमारा कितना ज़्यादा साबुन ज़ाया हो गया। और अब इसमें मैंने साबुन रखा है, इसमें अब पानी डालूँगी तो पानी जो है वो नीचे से होल से निकल जाएगा और हमारा जो साबुन है ये बिल्कुल खुश्क रहेगा और जिसकी वजह से ये ज़्यादा देर तक चलेगा। आई होप आपको ये मेरी टिप पसंद आई होगी। तो आप इस तरह से इस बर्तन धोने वाले साबुन का इस्तेमाल करके अपने हज़ारों रुपए बचा सकते हैं। और जो मेरे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो पहले से मौजूद हैं वो चैनल को, वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट्स करें। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी जी। तो चलते हैं अगली टिप की तरफ। वो भी मेरी टिप बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही यूज़फुल है और बहुत ही आपके ज़्यादा काम आएगी। तो ये है मेरी टिप जो है साबुन के रैपर को लेकर है। जब हम साबुन इस्तेमाल कर लेते हैं और रैपर इस तरह के हम फेंक देते हैं, लेकिन ये बहुत ही काम की चीज़ है। आज के बाद आपने कभी भी इस रैपर को नहीं फेंकना, और फेंकने से पहले 100 बार सोचिएगा कि ये हमारे किस काम आ सकती है। तो आपने क्या करना, कोई भी अपने के घर परफ्यूम है तो वो आपने इस रैपर के अंदर इस तरह से लगा देना है।
जब हम कपड़े रखते हैं अपने धो के तो उनमें से एक अजीब सी स्मेल आती है बरसात के मौसम में, और वो गीले ज़रा होते हैं, ज़रा सूखते नहीं सही तरह। तो उनमें आपने ये वाले रैपर उन कपड़ों में लपेट के रखने हैं ताकि बरसात के मौसम में हमारे कपड़ों से कभी भी बैड स्मेल ना आए। तो जितने भी आपके कपड़े हैं आप उनमें ये बास्केट में रख के कपड़े उनमें रैपर ये रख लें और कपड़ों के बीच में एक अच्छी खुशबू आएगी। इस तरह से आप करने से आपके बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आपके कपड़ों में से एक अच्छी खुशबू आएगी। आई होप आपको ये मेरी टिप भी पसंद आई। अगर पसंद आई तो ज़रूर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें।